जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्पेशल प्रोग्राम जो हमने रखा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस टाइम पे गुरु नानक के ग्रैंडसन हमारे साथ मौजूद है और वो इंडिया से आए हुए हैं और आज हम उन्होंने हमको टाइम दिया है। पहले तो उनका उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और उनसे पहले हम पूछते हैं, सर ज़रा सा अगर आप अपना ये यहाँ पे थोड़ा सा बाय लैंग्वेज का भी है, मैं उर्दू बोलता हूँ और इनको उर्दू समझ आती है पर पंजाबी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको ये पंजाबी में इसका जवाब देंगे। और सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अगर आप कराएं पहले। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। दास बाबा सुखदेव सिंह बेदी 16वीं संतान श्री गुरु नानक देव जी महाराज दरबार से चौरा साहब डेरा बाबा नानक पंजाब तो चल के अज मैं लंडन आया इंग्लैंड की धरती ते इत्थे वेलकम मेरा होया। मैं धन्नवादी हाँ कि मेरी इंटरव्यू हो रही है और तमाम लोगों च चाहनी है। मैं उस चीज़ का शुक्रगुजार हाँ कि गुरु नानक साहब के दिते हुए संदेश नूं ये घर घर पहुँचाउणगे। मैं इन्हां दा भी धन्नवाद करदा, शुक्रिया। अच्छा, सवाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे जो रिलीजन बेस बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। इस्लाम के अंदर शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा है और इस्लाम के अगर करीब तरीन कोई मज़हब देखा जाए तो वो जो है सिख मज़हब है जिसके अंदर शुक्रगुजारी बहुत है। शुक्रगुजारी आपने अभी भी धन्यवाद करा आपका, यहाँ पे हम देखते हैं गुरुद्वारों के अंदर भी लोगों के लिए इंसानियत। असल पैगाम है क्या सिखिज्म का, आप क्या आप उसको बताएंगे पूरे? साडे मजहब विच, खैर तुहाडे मजहब की मैं गल करदा, तुहाडे विच खिदमत बहुत है, मेहमान नवाजी च तुसीं बहुत, क्योंकि मेरा तुहाडे मजहब नाल बहुत जिस तरह गुरु नानक साहब का रिश्ता सी, अज मैं भी उसे रिश्ते नूं अगे वधा रहा और मेरा भी कोशिश हमेशा हुंदी है कि मैं इस्लामी लोगों नाल तुहाडे भाईचारे नाल मेरी सांझ वधे, क्योंकि गुरु नानक साहब जदों जन्म होया सी ते दाई दौलता ने सब तो पहला उन्होंने दर्शन किए सी, वो एक मुसलमान परिवार दी सी। इहदा मतलब उन्हां दे हत्थां विच गुरु नानक पातशाह दा प्रगट होए। फिर साडी सब तो वड्डी एक अहमियत जिहड़ी जगह हरमंदर साहब, ਉਹਦਾ नींह पत्थर भी साईं मियां मीर जी ने अपने हत्थी रखिया सी, जो मुसलमान सन लाहौर तो स्पैशल उन्होंने बुलाया गया सी। और उस तो बाद भाई मरदाना जी जिन्होंने गुरु नानक पातशाह ने अपने भाई का दर्जा दिता ते उन्हां दे आखिरी श्वास भी गुरु नानक पातशाह की गोद विच होए गए। तो एक किड्डे प्यार वाली सत्कार वाली गल है। राय बुलार जी ने 18,500 एकड़ जमीन गुरु नानक बाबा जी के नाम से दान वजों दिती सी। एक किड्डा वड्डा पैगाम है साडी सांझी वालता दा। मानस की जात सब एक ही पहचान, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा को पले लव फॉर ऑल हार्टेड फॉर नन, मोहब्बत सब नाल नफरत किसी नाल नहीं, ये साडा। अच्छा, और हम अक्सर और बेशतर यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग आपस के अंदर कम्युनिटीज़ के अंदर गेट टुगेदर भी होती है, उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है एजुकेशन। यूके के अंदर जितने सिख लोग इस टाइम पे ना सिर्फ यहाँ पे और अमेरिका में या पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऊपर अगर कम्युनिटी बेस में देखा जाएगा तो तालीम याफ्ता सबसे ज़्यादा सिख है इस टाइम पे। इनकी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन चल रही है। तालीम के लिहाज से भी सिखों का पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रिप्ट है और तालीम के ऊपर भी इसी तरीके से इस्लाम में भी जब पहला वो कहा गया था कुरान का कि इकरा पढ़ो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन का होना सब तो पहला एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर असी एजुकेट नहीं है तो असी फिर किसी संसार विच किसी ने बहुता विचर नहीं सकते। दूसरे मजहब च भी विचरना है तो तुहानूं उहदी नॉलेज भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए है। अगर तुसी अगले नूं अच्छे
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਹੁਣ MBBS ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ MD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਜੂਕੇਟ है। गुरु नानक साहब की बड़ी अपार बख्शिश है तो उन्होंने रहमतां ने। पाकिस्तान में अभी जब इससे पहले एक गवर्नमेंट थी इमरान खान की, जो उन्होंने वहाँ पे करतारपुर खोला था, और वो कितना ऐतिहासिक है इस लिहाज से कि ये कितना बड़ा एक वाकया हुआ है इस सदी का। आप क्या समझते हैं कि इससे ना सिर्फ दोनों कौमों को आपस में मिलने का मौका मिला है, बल्कि बहुत सारी चीजें जो मिसकंसेप्शंस थी पाकिस्तानियों के बारे में और इंडियंस के बारे में, वो भी खत्म हुई, आप समझते हैं? नहीं, इस तरह की कोई गल है भी नहीं। मैं पाकिस्तान 3-4 बार गया, जिन्ना वो बाबा नानक जी नूं मान प्यार सत्कार दिंदे आ, उस तो बाद सानूं जिद्दन दिंदे आ, मैं ते अज भी उन्हां दा ऋणी हां। दूसरी गल, इमरान खान ते नवजोत सिंह सिद्धू दी सांझ ने सानूं ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ 5000 ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੇਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੋ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਂਝ ਛੇਤੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ऋणी ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ नहीं, ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ कोशिश की है। तो मैं धन्यवादी हूँ इस गल का। इमरान खान से किसी ने पूछा था कि जब ये बना रहे थे तो आप किस तरीके का होना चाहिए, तो उन्होंने यही मिसाल दी थी कि जिस तरह हम मक्का मदीना जाते हैं, जितना खूबसूरत वहाँ पे फर्श और चीज़ें होती हैं, हमको उसी तरीके से, उसी मुक़द्दस तरीके से बनाया जाए। इसी लिहाज से अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें तो मैंने काफ़ी जगहों पे सुना है कि वो जो रिस्पेक्ट है, जो कहा जाता है कि वो तमाम, कहते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी है। तो इस मजहब में भी प्रॉफिट मोहम्मद को भी वही रिस्पेक्ट दी जाती है, वही उसकी उनकी चीज़ों को किया जाती है? नहीं, बिल्कुल वो एक अलग मसला है। प्रॉफिट का एक मसला अलग मसला है, वो तो कोई गल नहीं, सब हुंदा ही है। लेकिन ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲਗਭਗ 14 USA ਡਾਲਰ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ सहूलत मिल जाए तो बहुत वधिया, वरना वो तो है ही है। अरे इन दी एंड क्या कोई मैसेज देंगे आज के टूर के ऊपर? आपके जो होस्ट थे
जो कैसर साहब भी और आज का ये प्रोग्राम के ऊपर भी जितने दुनिया में लोग देखने वाले हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें आप, तो क्या एक शॉर्ट पैगाम होगा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं एक ही गल कहना चाहना कि धर्म सारे बराबर ने, सानू सारे धर्मां दा, सारे धर्म गुरुआं दा, सारे धर्म ग्रंथां दा सत्कार करना चाहिए, तां ही विश्व शांति हो सकती है। मजहब एक वो चीज़ है, तुसी अपने धर्म च परपक रहो, पक्के रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असी नफरत ना फैलाइए। ये सब तो बड़ा पैगाम गुरु नानक बाबा जी का। बाकी मैं अज वास साहब जी काउंसलर, मैं इन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ। ये बड़ा मान सतमान प्यार दिंदे ने, और मैं कदी भी यूके आवां ते इन्हां नूं ना मिल के जावां, ये कदी हो नहीं सकदा। तेजवीर सिंह जी मेरे अजीज ने, बड़ा प्यार दिंदे ने। भैन नीना जी, मैं पिछली बारी आया ना, बड़ी मुहब्बत दिखाई, और उस मुहब्बत वजह अज फिर सारे असीं इकट्ठे होए हैं, इकट्ठे होए हैं। तो मैं सब दा इत्थे धन्नवादी हाँ कि जिन्हां ने अज तुहाडे रूबरू हो के मैनूं बहुत सारियां संगतां दे दर्शन कराने ने। मैं धन्नवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो पैगाम है ये पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे, और जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, हर जगह हर देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो प्यार और मोहब्बत की तरफ चले जाए। ਅਸੀਂ वर्ल्ड क्राइसिस ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਕੀ ਪਛਾਨੋ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, एक नूर ते सब जा उपजा को भले को बात। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।